मैं हूं आलोक वर्मा। 20 अक्टूबर की सुबह दिल्ली पुलिस को वो कॉल मिली जो पिछले कई सालों से नहीं हो रही थी या उम्मीद उसकी नहीं की जा रही थी। 20 अक्टूबर की सुबह 7:47 पर पुलिस को जो कॉल मिली वह अविश्वसनीय तो थी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पिछले कई सालों से जिस फील्ड में शांति थी वो आज अचानक खुल गई। जी हाँ, बात हो रही है दिल्ली में संडे की सुबह धमाके की। जो सुबह 7:47 पर पुलिस को कॉल से सूचना मिली थी और पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो ब्लास्ट हो चुका था। चंद क्षणों में ही ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि आसपास की दीवारों पर, कारों पर नुकसान पहुंच चुका था। धमाके की आवाज लोगों को दहशत में डाल चुकी थी और सीआरपीएफ स्कूल की दीवार एक तरफ से नुकसान में आ चुकी थी, गिर चुकी थी। जैसा कि अमूमन होता है, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, एनआईए, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब अपने अपने काम पर मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी तक न तो किसी संगठन ने उसकी जिम्मेवारी ली और ना ही यह पता चला कि इस धमाके के पीछे कौन है या उसका मतलब क्या था, क्योंकि संडे का दिन चुना गया था, सुबह का टाइम चुना गया था। आमतौर पर दिल्ली में पिछले कई सालों से जो मैं देखता आ रहा हूँ उसमें धमाके के लिए शनिवार का दिन ज़्यादातर चुना गया था। और क्रूड बम की जहाँ तक बात है, साउथ दिल्ली में एक समय में जब 2000 से 2000 से 2003 के आसपास की बात हम करें तो कई सारे क्रूड ब्लास्ट हुए थे जिसमें से कईयों का सुराग नहीं मिल पाया था। लेकिन ये क्रूड ब्लास्ट होने के बाद उस समय बड़े धमाके भी होते थे और तब पता लगता था कि बड़ा कोई संगठन, बड़ा कोई ग्रुप इस साजिश के पीछे था। संडे को जो रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के पास हुआ है उसमें भी कुछ ऐसा अंदेशा है कि कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि शामिल है और इसीलिए बीएनएस, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो विस्फोट से हमला करने की श्रेणी में मुकदमा किया जाता है। बाद में और धाराएं इसमें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन पुलिस के पास इस समय क्या है, मैं ये बात करना चाह रहा हूं आपसे। पुलिस के पास चंद मोबाइल फोन और चंद सीसीटीवी के अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं है। सीसीटीवी में ब्लास्ट होते हुए तो कैद कर लिया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन ब्लास्ट के पहले और ब्लास्ट के बाद वहां पर कौन से लोग थे, कौन सी गतिविधियां थीं, कौन ऐसा संदिग्ध आदमी या दुपहिया से या फिर कार से या रिक्शा से या साइकिल रिक्शा से वहां पहुंचा था, ई रिक्शा से वहां पहुंचा था, ये चीज अभी पता लगाने की जुगत कर रही है पुलिस। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और साथ में एनआईए और दूसरे पुलिस एजेंसियों की भी सहयोग और मदद ली जा रही है। फिलहाल थाना, लोकल थाने में इस मुकदमे को दर्ज किया गया है और ये कहना होगा कि लोकल थाने में मुकदमा दर्ज करने से ऐसा लगता है कि पुलिस को शुरुआती जो अंदेशा है वो किसी आतंकी संगठन की तरफ उनका ध्यान शायद नहीं गया है। हो सकता है, उनका मानना है, उनका मतलब जो जिस तरह से लोकल थाने में इस मुकदमे को दर्ज किया गया है उससे ऐसा जाहिर होता है कि पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है किसी ने सिर्फ शरारत के लिए ऐसा किया हो और जांच में जब बात आगे आएगी तो पुलिस को इस एफआईआर की जांच स्पेशल सेल को या एनआईए को सौंपने में कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अगर मिसचीट भी किया गया तो ऐसा किसने हिम्मत किया और उसको सामान कहाँ से मिले। जो अब तक पुलिस ने जांच किया है उसे पता लगा है कि शायद लोकल मार्केट से ये सारे सामान खरीदे गए और सफ़ेद रंग के पाउडर में पुलिस को केमिकल शक है, केमिकल संदेह है और इसके लिए उसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से जांच भी कराया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि संडे का दिन चुनने के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कोई बड़ी साजिश का ट्रायल किया जा रहा हो, कोई ट्रेलर किया जा रहा हो। इसलिए स्पेशल सेल और एनआईए या एनएसजी
ये सब चीज़ें, ये सब जो एजेंसियां हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट हैं, ये लोग ज़्यादा उस पर ध्यान दे रहे हैं और इस बात को काफ़ी गौर से, काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है। यही वजह है कि कुछ मोबाइल नंबर वहाँ जो इस समय एक्टिव थे, उनको ज़ीरो इन किया गया है और उनके सहारे अब आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को चिन्हित भी किया जा चुका है और जब उनसे पूछताछ होगी और अगर वो संदिग्ध निकले और पुलिस को कुछ और ठोस सुराग मिला, तो हो सकता है कि इस छोटी-सी घटना यानी क्रूड बम की धमाके के पीछे किसी बड़ी साजिश का चेहरा छिपा हो और वो सामने आए। इस पर मैं ताज़ा अपडेट अगली बार फिर दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।